हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज यूट्यूब चैनल। एंड इस सेशन में हम समझने वाले हैं कि क्लैट 2023 के लीगल रीजनिंग सेक्शन ने हमें क्या क्या लर्निंग्स दी हैं और हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। माय नेम इज उत्कर्ष एंड आई एम द एसोसिएट अकाड हेड ऑफ लीगल एज। ठीक है, तो समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए, मतलब किस टॉपिक के क्वेश्चंस आए, कहां से क्वेश्चंस लिए गए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस लिए गए। एंड यस, जो हमारी लर्निंग्स बन रही हैं, अब हमें काम कैसे करना उस पर। ठीक है, क्या करना चाहिए जिससे जो हमें लर्निंग्स मिली है उससे हम इंप्रूव कर पाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल 8 पैसेजेस थे जैसे कि आप देख पा रहे होगे, राइट। अब 8 पैसेजेस आप देखोगे, मोस्टली जो है इस बार का एक्चुअली जो लीगल रीजनिंग का सेक्शन था वो रिलेटिवली ऑन एन इजियर साइड आया। ठीक है, एक्सपेक्ट मतलब कर रहे थे, जनरली होता नहीं ऐसा कितना इजी आए, बट हाँ इस बार थोड़ा इजी आया इन कंपैरिजन टू अदर सेक्शंस। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज था। ज्यादातर जो पैसेजेस थे, ज्यादातर जो टॉपिक्स थे वो रिलेट कर रहे थे या वो एसोसिएटेड थे विथ सीएल के। देखो आप देखोगे तो सीएल के आपको सीधे सीधे 5 पैसेजेस दिख रहे हैं, मतलब सीएलके से रिलेटेड। अब देखो इसमें बहुत सारी लर्निंग्स आएंगी कि सिर्फ सीएलके ही सब कुछ नहीं है। क्यों? इवन तो अपन को दिख रहा है कि यार हाँ सीएलके के ज्यादा पैसेजेस आए, बट उसको किस तरीके से पूछा गया, उसको किससे रिलेट किया गया, वो भी अभी अपन समझने वाले हैं। सो फर्स्ट पैसेज की बात करें, अच्छा ये थोड़ा वेरी कर सकता है जब आप क्वेश्चन पेपर देखो तो, बिकॉज ये मैंने इन जनरल बनाया है, राइट। अलग अलग सेट्स में हो सकता है कि पैसेजेस की नंबरिंग अलग अलग हो। ठीक है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ ये देखो कि पैसेजेस कौन से हैं। ठीक है, तो एक पैसेज था अपना टॉपिक जिसका था इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स। ठीक है, सीएलके से रिलेटेड था, नवंबर की न्यूज थी, राइट, नवंबर का अपडेट था। एंड उस बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पैसेज पूछा गया कंप्लीटली ऑन सीएलके, राइट। क्वेश्चन टाइप इजी था, राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे बहुत। अच्छा, कुछ में इन्फ्रेंस भी निकालना था अपन को, राइट, कि इसमें से क्या सही होगा। तो क्वेश्चंस मोर और लेस इजी थे। सीएलके का पैसेज था, ठीक है, लिया गया था फ्रॉम द वायर। स्टैटिक का जो अपना न्याय इंडिया का था, जहां से लिया गया था, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाज द टॉपिक। तो आप देखोगे सीएलके तो दिए ही, इसके अलावा ना मिसलेनियस लॉ से ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, मिसलेनियस लॉज बोले तो अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो हो गया, राइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हो गया, या आईटी एक्ट हो गया। ठीक है, ये सारे, ये सरोगेसी हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन हो गया, ये थोड़ा सा सीआरपीसी से रिलेट करता है, क्रिमिनल लॉ से रिलेट करता है, बट हाँ थोड़े बहुत मिसलेनियस लॉज से भी हमसे क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन टाइप मोर और लेस सेम ही था जो हम जनरली प्रैक्टिस करते हैं अपने क्लैट के मॉक्स के लिए। तो एज सच उसमें डिफरेंस नहीं आया, बट हाँ टॉपिक्स वेरी किए। एंड यस, थोड़ा सा सिंपल पूछ लिया गया अपन से, बट अपन को हर बार के लिए ये नहीं मानना है कि हाँ पेपर इजी ही रहने वाला है, राइट। ये सिर्फ एक सैंपल के तौर पर है, हमें हर टाइप के लिए प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सेकेंड जो था वो स्टैटिक लॉ पे था, एज इन मिसलेनियस लॉ पे था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लिया गया था फ्रॉम न्याय इंडिया। ठीक है, सोर्स जो था वो था न्याय इंडिया। थर्ड अगेन स्टैटिक था, फ्री लीगल एड था। अब देखो फ्री लीगल एड जो है ना, इसको एसोसिएट किया गया, नालसा का एक्ट था वो तो ठीक है, सोर्स भी नालसा था, बट इसको एसोसिएट किया गया विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो अपना आर्टिकल 39A है उससे रिलेट किया गया। तो हाँ एक बात समझ में आती है कि ठीक है स्टैटिक का पार्ट है, बट हाँ इसको कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेट किया गया, तो अपना स्टैटिक लॉ भी काम आया, राइट। हो सकता है थोड़ा सा मिसलेनियस पार्ट हो, बट हाँ अपना स्टैटिक लॉ भी काम आता है, राइट। अगेन स्टैटिक पे ही अपना इंटरनेट शटडाउन था, राइट, न्यूज लॉन्ड्री का आर्टिकल था। थोड़ा सा आप इसको मिसलीनियस में भी रख सकते हो। ठीक है, कि जो इंटरनेट शटडाउन होते हैं उस पे अनुराधा भसीन के केस के साथ थोड़ा सा रिलेट किया गया इसको। अगेन यहां पर हल्का सा बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी यूज किया गया, आर्टिकल 19 यूज किया गया। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू प्रोफेस एनी प्रोफेशन। ठीक है, कि आप कोई भी प्रोफेशन में जा सकते हो, तो आर्टिकल 19 को भी इससे रिलेट किया गया इंटरनेट शटडाउन से। ठीक है, तो आप देखोगे कि भली स्टैटिक लॉ के, बट हाँ रिलेट किया गया किसी ना किसी स्टैटिक लॉ से, मेजर लॉ से, राइट, दैट इज यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे था। सीएलके का, अच्छा अब लगातार सीएलके के हैं,
एक हो गया अपना ट्विटर पे, आईटी एक्ट पे, राइट। मिसलेनियस था, बट इसको रिलेट किया गया सीएलके से। है वो मिसलेनियस लॉ का ही पार्ट, आईटी एक्ट मिसलेनियस लॉ में आता है, लेकिन उसको रिलेट किया गया सीएलके से, राइट। एक न्यूज से रिलेट कर लिया गया, राइट, कि जो ब्लॉक्स होते हैं वो किस तरीके से होंगे, राइट। तो उस पे भी आया सीएलके। फिर आप देखोगे द वायर अगेन, बहुत आप अगर ऐसे देखोगे तो तीन बार तीन पैसेजेस जो है उसका सोर्स द वायर है, राइट। अब जो नेक्स्ट है वो है क्रुएलिटी पे। अब क्रुएलिटी अगेन एक बॉम्बे हाई कोर्ट का आई थिंक डिसीजन था, ये जजमेंट था, ठीक है। ये क्लास में भी इवन डिस्कस किया था जब 498 ए पढ़ रहे थे। अब अगेन ये है सीएलके का, लेकिन इसको रिलेट करे किया गया 498 ए ऑफ आईपीसी से। जो हम आईपीसी में इंडियन पिनल कोड में 498 ए पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड था, ठीक है। कि लेट्स से इफ अ वुमन इज आस्क्ड टू डू हाउस होल्ड वर्क, क्या वो सर्वेंट की तरह ट्रीट होगा, क्या उसको सर्वेंट माना जाएगा इसमें, या क्या ये क्रुएलिटी में आता है क्या। तो इस पे एक डिसीजन था हाई कोर्ट का, एंड उसी बेसिस पर यहाँ पर पैसेज आपसे पूछा गया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा स्टैटिक और सीएल के दोनों का पार्ट था सरोगेसी का, राइट। इसमें आर्टिकल 21 भी आया, ठीक है। तो अपना सीएलके तो था ही, सीएलके से एसोसिएट करते हुए आपको स्टैटिक भी पूछा गया है यहाँ पर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीएलके, जो कि द हिंदू सोर्स था, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट, यहां पर इसको हल्का सा सीआरपीसी से भी रिलेट किया गया। ये ज्यादातर सीएलके का पार्ट था, और उसमें सेक्शन 117 ऑफ सीआरपीसी उसको भी यूज किया गया। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखोगे तो फोकस जो था वो सीएलके पे था इस बार। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएलके ही पूछा, अपना जो स्टैटिक लॉ है वो एकदम वेस्ट हो गया, नहीं। सीएलके को रिलेट किया गया विद स्टैटिक लॉ। तो सीएलके जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक लॉ भी है, बिकॉज ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। भले वो आए सीएलके में, बट उसको समझने के लिए जो आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो आपको स्टैटिक लॉ से मिलेगी, राइट। सो सपोज यू सी अ पैसेज ऑन लेट्स से सरोगेसी या ऑन इंटरनेट शटडाउन, तो ये कॉन्स्टी से भी रिलेट किया गया, ठीक है। आर्टिकल 19 ये जो अपना इंटरनेट शटडाउन था, आर्टिकल 19 से रिलेट किया, सरोगेसी आर्टिकल 21 से रिलेट किया गया। तो मोर और लेस रिलेटेड थे। ट्रुअलिटी भली सीएलके का पैसेज था, भली सीएलके के बेसिस पर आया, बट उसको रिलेट किया गया विथ स्टैटिक लॉ, दैट इज 498 है। तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग अपन को स्टैटिक लॉ की होगी तो बहुत बेनिफिशियल होगा अपने लिए, एंड इट विल बी मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड, राइट। अब आगे क्या करना है, अब क्या करें जिससे हम इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। तो इस बात की कुछ ऑब्जर्वेशंस है, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन ये है कि यार स्टैटिक लीगल जो है ना, मतलब स्टैटिक लीगल पार्ट बोले तो अपना कॉन्ट्रैक्ट्स, सेरोगेसी में जैसे आप देखोगे तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट भी था, राइट। यहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी था, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है सेरोगेसी में एक तरह से। तो स्टैटिक लीगल का पार्ट इररिलेवेंट नहीं हुआ है, ठीक है। इसको रिलेट करना पड़ता है। सो इवन दो यू गेट सीएलके, सीएलके को हमेशा रिलेट किया जा रहा है विथ स्टैटिक, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली पॉसिबल है कि प्योरली आपको सीएलके पे भी पैसेज मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट हाँ, हो सकता है आपको कि सीएलके के साथ स्टैटिक का भी पार्ट है। तो स्टैटिक रिलेवेंट नहीं होता है, एंड उसको पढ़ना जरूरी है फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज यू हैव टू रीड अलॉट, मतलब क्या किया जाए, बिकॉज आप देखोगे बहुत अलग अलग सोर्सेज है, राइट। इसके अलावा बहुत अलग टाइप्स के हैं, ठीक है। मतलब आईटी एक्ट पे पैसेज आएगा ये सोच पाना मुश्किल था, ठीक है। सरोगेसी से पूछा जाएगा ये फिर भी क्योंकि सीएलके का पार्ट था इसलिए पॉसिबिलिटी थी। आईटी एक्ट नहीं सोचा था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं सोचा था। अब करें क्या, इसको डील कैसे करें, राइट। तो यू विल हैव टू रीड अलॉट, रीडिंग इज अ मस्ट। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लाइव लॉ बार एंड बेंच का हर एक आर्टिकल पढ़ते रहो, पढ़ते ही जाओ। आपको ये देखना है कि क्या वो आपके टॉपिक से रिलेट कर रहा है कि नहीं, क्या आपके काम का है कि नहीं। ऐसा नहीं करना है हमें कि हम सीपीसी सीआरपीसी का एक बहुत माइन्यूट पॉइंट है, हम उतने डेप्थ में जा रहे हैं, नहीं। बट हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है लॉ की, ठीक है। ताकि जब हम ऐसे टर्म्स एनकाउंटर करें, जब हम ऐसे एक्ट्स एनकाउंटर करें, तो हमें बहुत डिफिकल्टी ना हो उसको डिकोड करने में, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें रहे, ठीक है। तो इसलिए रीडिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल, राइट। तो उस बात का ध्यान रखना।
इस बार एक और चीज हुई है, दैट इज कनेक्टेड क्वेश्चंस आए, है ना। कनेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब क्या है? सो लेट्स से इफ देयर इज अ क्वेश्चन 1, उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन नंबर 2 आया, उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन नंबर 3 आया। तो ऐसा है कि भाई अगर आपने फर्स्ट नहीं पढ़ा होगा ना, तो सेकंड भी आंसर नहीं कर पाओगे, थर्ड भी आंसर नहीं कर पाओगे। तो इस बार कनेक्टेड क्वेश्चंस भी मिले हैं आपको। इससे कुछ फायदे भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर आपने पहला क्वेश्चन छोड़ दिया, आप डायरेक्टली आखिरी तक आ गए, ठीक है, आपने सोचा कुछ भी रैंडम क्वेश्चन करने लगते हैं, तो बात फंस जाएगी। बट हाँ, अगर आपने पहला क्वेश्चन डिकोड कर लिया, एक प्रॉब्लम्स में ये भी है कि पहला ही गलत समझ लिया अगर, तो हो सकता है कि लाइन से गलत हो जाए, क्योंकि पूरा चेन बना हुआ है। बट अगर आपने पहला क्वेश्चन डिकोड कर लिया, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपके सारे के सारे सही जाए। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज भी है। प्लस क्योंकि कनेक्टेड क्वेश्चंस है, कहानी सिमिलर ही रहनी है, रीडिंग टाइम कम हो लगता है। ठीक है, रीडिंग टाइम बच जाता है। तो कनेक्टेड क्वेश्चंस के कुछ फायदे भी है, कनेक्टेड क्वेश्चंस के कुछ नुकसान भी है। अपन को दोनों के लिए रेडी रहना है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, इस बार ऐसा हुआ कि कनेक्टेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे, बट हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं। इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। करना क्या है, आगे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बहुत सारा करंट लीगल अफेयर्स। ठीक है, जो आप क्लास में स्टैटिक लॉ पढ़ोगे ना, वो तो एक चीज है, बट उसी के साथ आपको ये देखते रहना है कि यार जो मैंने स्टैटिक पढ़ा है ना, वो लग कहाँ रहा है, उसका एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कॉलेज में जाके भी एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, कॉलेज में जो आपके एग्जाम्स होते हैं वो भी एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा होते हैं। तो आप जो स्टैटिक पढ़ रहे हो, उसको अप्लाई कैसे किया जाएगा, ये जरूर देखना। ये आपको करंट लीगल अफेयर से मिलेगा। ठीक है, तो करंट की न्यूज क्या चल रही है, डेफिनेटली आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, राइट। उसमें क्या लॉस चल रहे हैं, क्या कोई नया लॉ आया तो उसके बारे में थोड़ा सा रीड जरूर कर लेना। जैसे क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल आया, राइट। तो वहां पर अगर आपको उसकी नॉलेज होती, तो डेफिनेटली आपका काम इजी हो जाता। आई थिंक ये मार्च 2022 का है या मई 2022 का है, राइट। तो अगर आपने उसको पढ़ा होता, तो आपके लिए डेफिनेटली इजी हो जाता पैसेज डिकोड करना। और पैसेज एक बार डिकोड कर लिया ना, तो मोर और लेस आपके क्वेश्चंस सही जाने वाले हैं। अगर पैसेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर पैसेज के टर्म्स आपको क्लियर है तो। ठीक है, अब बात आती है टर्म्स की। तो आगे जब आप रीडिंग इंटेंस जाओगे, राइट, जब आप रीडिंग ज्यादा करोगे, तो यू विल एनकाउंटर अ लॉट ऑफ टर्म्स। ठीक है, बहुत सारी लीगल टर्म्स एनकाउंटर करोगे। इट कुड बी लेट्स से बेल वगैरह हो गया, कि बेल क्या होता है। ठीक है, जैसे क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल, ये तो पूरा बिल हो गया इन इटसेल्फ। ठीक है, अब इसमें भी हो सकता है बहुत सारे टर्म्स ऐसे होंगे जो आप नहीं जानते होंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉग्निजेंस, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के सेक्शंस हो सकते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा रीड करना इज अ मच बेटर थिंग। लाइफ विल बिकम मच इजियर जब आप मॉक दे रहे होगे, पैसेज आया है और उस पैसेज की आपको अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, एंड डेफिनेटली इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। सो विद दिस आई एंड द सेशन। अच्छा, ये तीन चीजें ध्यान रखना। इस बार कनेक्टेड क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, हर बार आए ये जरूरी नहीं है, बट हाँ कनेक्टेड क्वेश्चंस को डिकोड कैसे करना है ये जरूरी है। स्टैटिक लीगल इरेलीवेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बना हुआ है। सीएल के और स्टैटिक को कनेक्टेड किया गया है, कनेक्ट किया गया है, एंड यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ करंट लीगल अफेयर्स। दिस इज अ मस्ट, दिस इज नॉन नेगोशिएबल एट ऑल टाइम्स। ठीक है, सो दैट विल बी इट। थैंक यू सो मच, एंड आपका कोई भी डाउट है तो डू पोस्ट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आई डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ। बाय बाय।